किसको लगेगी बूस्टर डोज? बूस्टर डोज में कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? क्या इसके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी? और दूसरी डोज के कितने वक्त बाद कोई बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो आज हम उन्हीं सवालों का जवाब देंगे। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया है, जो 10 जनवरी से शुरू हो गया है। इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे, जिनका जवाब हम आज आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सवाल नंबर 1, कौन होगा बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल? बूस्टर डोज के लिए दो तरह के लोग एलिजिबल हैं। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे सीनियर सिटीजन्स, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो इनमें आते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल का स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स आदि। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए 20 तरह की बीमारियां सरकार ने तय की है। अगर इनमें से कोई भी उनको बीमारी है तो वो भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ये 20 तरह की बीमारियों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 2, बूस्टर डोज में कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? इसके लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले जो वैक्सीन आपको लगी है, वही वैक्सीन आपको बूस्टर डोज में भी लगाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर पहले की दोनों वैक्सीन आपको कोविशील्ड की लगी है, तो आपको बूस्टर डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी। सवाल नंबर 3, क्या बूस्टर डोज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? इसके लिए भी सरकार ने साफ कर दिया है कि बूस्टर डोज के लिए किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे लगेगी बूस्टर डोज? इसके दो तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन तरीका। आप कोविन ऐप पर जाकर तीसरी डोज के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वहां तीसरी डोज लगाने का एक फीचर एक्टिवेट कर दिया गया है। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन वैक्सीनेशन, यानी आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर डॉक्टर की किसी पर्ची या फिर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी? अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं और आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और सबसे बड़ी बात, आप फ्रंटलाइन वर्कर भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आपको डॉक्टर की किसी तरह की पर्ची या फिर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चीज साफ कर दी है कि बूस्टर डोज लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सवाल नंबर 5, बूस्टर डोज लगवाने के लिए कितने वक्त का गैप जरूरी है? अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं तो आप तभी एलिजिबल है अगर आपको दूसरी डोज लगे हुए कम से कम 9 महीने का वक्त बीत गया हो। अगर आपको दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने से कम का वक्त हुआ है तो आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सवाल नंबर 6, क्या बूस्टर डोज लगवाने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बूस्टर डोज लगवाने के बाद आपको वैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे आपको बाकी दोनों डोज लगवाने का मिला था। यह सर्टिफिकेट आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। सवाल नंबर 7, बूस्टर डोज लगवाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी होगा? जब भी आप बूस्टर डोज लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, तो आपके पास कोई एक सरकारी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड। ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आप वैक्सीनेशन सेंटर में दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं जाएंगे तो आपको बूस्टर डोज नहीं लगेगी। सवाल नंबर 8, क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स की फैमिली को भी लगेगी बूस्टर डोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इस अभियान में उनका परिवार फिलहाल कवर नहीं होगा। तो ये थे बूस्टर डोज से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। हम आशा करते हैं कि आपको बूस्टर डोज से जुड़ी हर जानकारी मिल गई होगी। अगर जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना खूब ख्याल रखें और मास्क जरूर पहनें।